गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवशेन के भयानक मैजिक से जैंग चैंग परेशान होकर तो चला ही जाता है और वहाँ पे वेवशेन के तीनों भाई को मैजिक सिखाने में पूरी मेहनत कर रहे थे, पर वेवशेन सिर्फ तबाही सीख रहा था। जब भी वो कुछ मैजिक करता हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती और वो मैजिक हमेशा उल्टा पड़ जाता। उन लोगों को लड़ने की आवाज़ आती बाहर से। वहाँ पे लैनवांग जी और एक और पर्सन कोई लड़ रहा था। वहाँ पे वेवशेन और उसके तीनों भाई अब बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ पे लैनवांग जी चिल्ला के कह रहा था कि तुमने ही कहा था कि चलो कंपेयर करते हैं कि किसका बड़ा है। यहाँ पे इतना सुनते ही वैन जल्दी से वेवशेन के कान पे हाथ रख देता है और वैंशु कहता है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मेरा भाई कितना मासूम सा है, उसने ऐसी गंदी बातें कभी सुनी भी नहीं होगी। तुम वैम्पायर्स तो होते ही बेशरम हो। लैनवांग जी कहता है कि मैं बेशरम? और कहाँ से तुम वेवशेन को मासूम कह रहे हो? तुम जानते नहीं हो ये कैसा पर्सन है। वैन पूछता है कि तुम लोग लड़ काहे के लिए रहे थे। लैनवांग जी कहता है हम लोग तो बस ये कंपेयर कर रहे थे कि किसका कितना बड़ा है। वैन कहता है कि बेशरम हो, ये भी कोई लड़ने की बात है? ठीक है, तुम्हें इसको कंपेयर करना है तो तुम अपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉशरूम में कंपेयर कर सकते थे। तुम बीच हॉल में क्यों कर रहे हो? दूसरा पर्सन तो शॉक्ड मुंह खोल के उधर वैंशु की तरफ देख रहा था कि कितना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किया है। और वो कहता है कि हम देख रहे थे कि हम दोनों में से किसका कितना बड़ा स्टेमिना है और कौन कितनी ज़्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता है। वैन की ये बात सुन के वहाँ पे वैन अब वेवशेन के कान पर से हाथ हटाता है। वैसे तो वेवशेन को सब सुनाई आ रहा था और उसने अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी हुई थी। वेवशेन कहता है कि ठीक है, अच्छे से देखो कि कौन का कितना बड़ा है। आखिरकार तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कई फाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टेमिना बहुत लगता है। मतलब स्वॉर्ड फाइटिंग, कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट, इसमें बहुत स्टेमिना लगता है। गलत मत सोचना, मैंने थोड़ी ना कुछ गलत बोला। क्यों ब्रदर्स? और वहाँ पे तीनों उसके सर पे हाथ फैलाते हुए थे कि ओह हमारा छोटा भाई कितना मासूम है, तो प्यारा है। और वहाँ पे लैनवांग जी कहता है कि हाँ, अब इन्हें डबल मीनिंग समझ में नहीं आया जो वेवशेन ने कहा। सारे डबल मीनिंग्स तो हमारे शब्दों में होते हैं। लैनवांग जी कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वहाँ पे अब लैनवांग जी जाने लगता है और अचानक से उसका पैर भड़का जाता है और उसकी सबसे छोटी वाली उंगली पे लग जाती है। और लैनवांग जी सिर्फ कहता है कि आउच, टूट गया मेरा। वेवशेन बहुत इनोसेंट फेस से कहता है कि क्या हुआ। वैन कह रहे थे कि ओ मेरे भाई को सबकी कितनी फिक्र रहती, और वैंशु कह रहे थे कि हाँ, वेवशेन है ही इतना प्यारा कि सबकी फिक्र करता है। उसके जैसा मासूम और काइंड हार्टेड तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। लैनवांग जी कहता है कि मैंने आज तक वेवशेन जितना नॉटी माइंडेड पर्सन किसी को नहीं देखा है। कि इसके इनोसेंट फेस पे मत जाओ, ये कितना नॉटी है और डर्टी माइंडेड है मुझसे पूछो। डबल मीनिंग तो इसके अंदर कूट कूट के भरा है। कहता है कि कुछ नहीं टूटा फूटा मेरा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वेवशेन कहता है कि तो जाओ ना, मैंने तो नहीं हाथ पकड़ के रखा है। लैनवांग जी कहता है तुम्हें पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं, बहुत से लोग हैं लाइन में जो मेरा हाथ पकड़ने के लिए मरे जा रहे हैं। वेवशेन कहता है कि फिर से मरने की बात, मैंने कहा था ना कि लोगों को मारना बंद कर दे, पता चला किसी दिन तेरे को जेल हो जाएगी ऐसे ही लोगों को मारते रहा तो। लैनवांग जी कहता है कि तुझे तो बात करना ही बेकार है। वेवशेन कहता है कि ऐसा बेकार काम तेरे बार बार क्यों करता है, जाओ अपना कोई ढंग का काम करो। मैं तो भूल गया, तेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। लैनवांग जी कहता है कि वही, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेवशेन कहता है उसके लिए पकड़ना भी तो चाहिए, और वेवशेन वहाँ से भाग जाता है। और लैनवांग जी अब उसके पीछे कि तुम मेरे हाथ में आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे वेवशेन हंसते हंसते आगे आगे और लैनवांग जी पीछे पीछे। यहाँ पे वो लोग पूरे पैलेस में भटक रहे थे। यहाँ पे वेवशेन आगे है ना वैन के पीछे छुप जाता है और वेवशेन वैन के पीछे से थोड़ा सा बाहर निकलता है। लैनवांग जी कहता है कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। वेवशेन के पास लैनवांग जी जाने लगता है तो वैन सामने आ जाता है और लैनवांग जी कहता है कि हिम्मत है तो आगे आके बताओ। वेवशेन कहता है कि क्यों, वैम्पायर्स के पास तो पावर होती है ना, तो आ जाओ यहाँ पे, मैंने तो नहीं ना रोका है। वेवशेन के पीछे जैसे ही लैनवांग जी जाता है, अब वेवशेन अपने दूसरे भाई वैन के पीछे, और अब उन तीनों के आगे पीछे वेवशेन और लैनवांग जी वहाँ पे उन्हें बच्चों की तरह घूमते और खेलते थे। जैंग चैंग कहता है कि तुम लोग अब बस भी करो, पूरे बच्चों की तरह कर रहे हो। और वहाँ पे वेवशेन कहता है कि ओ ग्रिम्पी ओल्ड मैन को बच्चे से प्रॉब्लम हो गई है। जैंग चैंग कहता है तू रुक, और अब जैंग चैंग और लैनवांग जी मिल के वेवशेन के पीछे। वहाँ पे वेवशेन जाके सबसे ऊपर खड़ा हो जाता है। ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर से वो सीधे झूमर के ऊपर जंप मार देता है। वो लोग नीचे से देख के चिल्लाने लग जाते हैं कि वही ये क्या कर रहे हो, अगर नीचे गिर गए तो। फिर वेवशेन सेफली झूमर के ऊपर लैंड मारता है और वहाँ से खड़े होकर कहता है कि मैं यहाँ से कूद रहा हूँ, आप लोग मुझे कैच कर लेना।
और वो किसी की भी सुनता नहीं है और झूमर के ऊपर से कूद जाता है। वहाँ पे तो वैन वैन वेंशु और वेनरू ने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बिछा दी थी। ओशन जमीन तक पहुंचता उससे पहले ही लैनवांग जी ने अपने विंग्स निकाले और उड़ते हुए ओशन को हवा में अपनी गोद में पकड़ लिया और फिर हवा में से वो नीचे आए। ओशन ने लैनवांग जी को हक कर लिया था और वो हंसते हुए कहता है कि मज़ा आया ना, चलो फिर से करते हैं। और लैनवांग जी उसे गुस्से से घूर रहा था, ये कौन सा मज़ा है, तुम्हारे मज़े ये सजा होती है। वो कहता है कि अरे मैंने एक नया मैजिक सीखा था, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। वहाँ पे वो सबको काउच पे बिठा देता है और वो अपना मैजिक करने लगता है। वहाँ पे जांग चैंग तो पीछे जाके लैन चैन के छुप गया था और वहाँ पे लैनवांग जी तो बड़े अच्छे से फोकस करके देख रहा था कि अचानक से उनकी तरफ एक उड़ती हुई चीज़ आ रही थी। वेंशु ने तो जल्दी से प्रोटेक्टिव शील्ड लेकर ली थी, वो तो बच जाता है, बट लैनवांग जी के मुंह पे पूरा का इंक पॉट गिर जाता है और वो पूरा इंक हो जाता है। वहाँ पे लैनवांग जी अपना फेस से टिश्यू से साफ करता है, उसके मुंह पे पूरी ब्लू इंक हो गई थी। वेओशन उसको देख के कहता है कि सॉरी मैं भी सीख रहा हूँ ना, मैं वापस करता हूँ। और इस बार शान अब अपना फिर से एक स्पेल पढ़ता है और मैजिक करता है। उसका मैजिक से अब तो कोई उड़ती हुई चीज़ किसी को आते हुए नहीं दिखती, बट फिर अचानक से मैडम जियांग चीख मार देती है। सब लोग उधर देखते हैं तो मिस्टर जियांग को देख के सब लोगों की भी चीख निकल जाती है और वो लोग रोशन को घूरते हुए देख रहे थे। रोशन कहता है कि उप्स, गलती से फिर से मिस्टेक हो गई, सॉरी। और वहाँ पे मिस्टर जियांग अपने बालों को छू रहे थे, उनका तो पूरा सर के बाल ही गायब कर दिए विभूषण ने। मिस्टर जियांग को टकला देख के मैडम जियांग पहले शौक थी, फिर उनके टकले पे हाथ फेराते हुए कहती कि वाओ कितना चिकना है। वहाँ पे सब लोग मिस्टर जियांग को टकला देख के कई तो शौक थे और कईयों को तो हंसी आ रही थी उनकी ऐसी हालत पे। सलन हंसते हुए कहते हैं कि 5 साल का बच्चा भी इससे अच्छा मैजिक करता होगा। वहाँ पे इतना सुनते वेओशन ने रीट्राई मार दिया और इस बार मिस्टर जियांग हंस रहे थे और कहते हैं कि वैसे ये ट्राई इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम मिस्टर जियांग के साथ साथ मिस्टर लैन ने भी अपने बालों से हाथ धो बैठे हैं। अब कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करता हूँ, वैसे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट लैनवांग जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोशिश ऐसे ही चलती रही तो यहाँ पे टकले सरों की तुम्हें लाइन नजर आएगी, हम सब अपने बालों से हार मान जाएंगे, तो तुम अपना मैजिक अब बस बंद करो। और सबके सब वहाँ से गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि वेओशन के तीनों भाई भी वहाँ से गायब हो चुके थे। वेओशन कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं मैजिक करना सीख रहा हूँ, मेरे को थोड़ी ना आ जाएगा, और थोड़ी सी ही तो गलती हुई, बाल ही तो है, वापस उगा लेना। वहाँ पे रोशन अपना पाउटी फेस बना के बैठा हुआ था और वो देखता है कि यहाँ पे एक पर्सन आ रहा है। उसको हैप्पीनेस आती है कि वैनिक तुम यहाँ आ रहे हो ना, बट वैनिक जैसे ही देखता है कि हॉल में वेओशन है तो अपना रूटीन चेंज कर लेता है कि नहीं मेरे को बाहर जाना ही नहीं, आज मेरे को मेरे कमरे के अंदर बहुत काम है, बहुत गंदगी हो रही है, आज मैं पूरे दिन सफाई करूँगा। रोशन अब वैनिंग के पीछे, वैनिंग तुम कमरे में सफाई करोगे, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तुम्हें मालूम है मेरे को मैजिक ब्रदर्स ने सिखाया है, क्यों ना मैं ब्रदर के मैजिक को तुम्हारे कमरे में सफाई के लिए यूज़ करूँ, इससे मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और मैजिक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैनिंग कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा काम खुद कर लूँगा। रोशन कहता है कि ओहो तुम शर्माओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। अब रोशन जाता है और वैनिंग का रूम खोलता है और कहता है कि ओ ये तो पूरा साफ है। वहाँ पे रोशन की ये बात सुन के वैनिंग कहता है कि ओह हाँ मैं भूल गया था, मैंने इसे साफ कर लिया। फिर कहता है तो फिर अच्छी बात है, चलो हम लोग मेरे मैजिक की प्रैक्टिस देखने चलते हैं, मैं तुम्हें मेरा मैजिक दिखाता हूँ, तुम यहाँ बैठो। वैनिंग कहता है वो देखो नेहोसन। वहाँ पे रोशन नेहोसन को देख के शॉक था और वो जल्दी से वैनिंग का पीछे छोड़ के नेहोसन से चिपक जाता है और उसे टाइटली गले से लगा के हग करता है और कहता है कि अरे भाई कितने टाइम बाद देखा है तुझे, तो यहाँ कैसे, ये तो वाटर पैलेस है ना। वहाँ पे वैनिंग कहता है कि अरे तू भूल गया क्या, मेरे भाई यहाँ पे जनरल है। वहाँ पे रोशन कहता है कि अरे हाँ फिर तो तू यहाँ पे हो गई, चलो अच्छा है, इस वाटर क्लैन में कुछ तो ढंग का है, मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला जिसे मैं जानता हूँ। वहाँ पे वैनिंग और वेओशन गप्पे लड़ाने में बिजी हो जाते हैं और सब लोग चैन की सांस लेते हैं कि थैंक गॉड वेओशन के मैजिक कुछ देर के लिए तो रुके। रोशन नेहोसन से कहता है कि चल मैं देखो मेरा मैजिक ट्राई करके दिखाता हूँ। नेहोसन बोलता है कि हाँ कर, और वो लोग जब मैजिक करते हैं तो रोशन अब इस बार अल्फा गार्ड के सारे कपड़े ही हटा देता है। तो शर्म के मारे कोई चीज़ें ढूंढ रहा था कि वो अपनी इज्जत छुपा सके और पर्दे के पीछे अपनी इज्जत को छुपा के खड़ा हुआ था। नेहोसन हंसते हुए कहता है कि वाह रोशन व्हाट अ मैजिक। जैंग चैंग जो पीछे से छुप के देख रहा था
वो कहता है क्या इसकी आंखें खराब हो गई है जो ये मैजिक उसे अच्छा लग रहा है। जी कहता है कि चुप हो जाए, अगर उन दोनों ने देख लिया कि हम यहाँ हैं तो अलग टारगेट हम होंगे और हमारे ऊपर कौन सा मैजिक करेगा वो ये सोच। हुसैन बेवशान के सामने 3 बुक्स लाते हुए कहता है कि ब्रदर वे आप इनमें से मैजिक सीखिए, ये तो बहुत अच्छी बुक्स है। बेवशान उन्हें देखता है तो वो देख के कहता है कि वाह ब्रदर ने आप तो ऑसम है, और वो दोनों उन बुक्स को डिस्कस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है कि थैंक गॉड अभी बला टली। लैनवांग जी की बात सुन के जियांग चैंग कहता है बला टली नहीं, अब तो बला बड़ी मुसीबत बन के आने वाली है। पता नहीं नेहोसन अब वेओशन को कितने उटपटांग मैजिक सिखाएगा। पहले वेओशन के मैजिक तो लोगों को परेशान कर देते, अब ऐसा लगता है बड़े घटिया तरीके से जान भी लेंगे। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।